पिछले कुछ महीनों से पंजाब और हरियाणा की राजनीति नए कृषि कानूनों और उसके विरोध में ही सिमटी हुई है। इंडियन नेशनल लोकदल के प्रधान महासचिव और हरियाणा के एलनाबाद से विधायक अभय चौटाला भी आज खबरों में रहे। उन्होंने हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता को ईमेल कर विधायक पद से इस्तीफा देने की बात कही, अपना इस्तीफा भेजा है। 26 जनवरी तक सरकार तीनों काले कानूनों को वापस नहीं लेती तो इस पत्र को विधानसभा से मेरा इस्तीफा समझा जाए, ये कहना है अभय चौटाला का। तो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं अभय चौटाला जी, जो नेता हैं आईएनएलडी के। बहुत बहुत स्वागत है आपका और धन्यवाद समय देने के लिए। जिस इस्तीफे को आपने ईमेल के जरिए भेजा है, जो आपने कहा है कि 26 तक कानून वापस नहीं होता तो इसे आपका इस्तीफा समझा जाए एमएलए के पद से, अब जब कोर्ट बीच में हस्तक्षेप कर रही है और कहा है कि कानूनों पर होल्ड लगाएं, तो भी क्या आप अपने स्टैंड पर बने रहेंगे या आप संतुष्ट हैं? अब मैंने जो फैसला लिया है, मेरा जो फैसला है वो इस बात को लेकर के है कि लगातार किस तरह से केंद्र की सरकार ने एक 3 ऐसे कानून हमारे देश के उस अन्नदाता पे थोपने का काम किया है जो लगातार इस देश का अपना पेट काट करके पेट भरने का काम कर रहा है। किसी ने डिमांड नहीं करी थी, किसी ने जाकर के सरकार से आग्रह नहीं किया था, कोई एजुटेशन नहीं हुआ था कि आप कोई इस किस्म के कानून लेकर के आए। ये कानून कोविड की आग में बना करके किसान को परेशान करने का काम किया गया। और जब पंजाब में इस एजुटेशन को लेकर के किसान नेताओं ने इस एजुटेशन को शुरू किया, इस बात को लेकर के, और उसके साथ साथ हरियाणा के किसानों ने भी जब उनका समर्थन किया, तो हमने जिस दिन इनकी तरफ से लेटर ड्राफ्ट होकर के सरकार की तरफ से पब्लिश हुआ, उसी दिन हमने इसका विरोध किया था कि ये गलत है, इससे किसान के सामने बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो जाएगी। आज 48 दिन हो गए, बच्चे, बूढ़े, माताएं, बहनें किस तरह से इस मौसम में जी दिल्ली के बॉर्डर पे बैठ करके चारों तरफ जो दिल्ली जाना चाहते थे, जिनको सरकार ने रोकने का काम किया, और जहां उनको रोका वहीं अब उनको इस ठंड पे प्रताड़ित किया। अभय जी, मैं आपकी बात समझ रही हूँ, आपको जो आपत्ति है और आपने जो रेजिग्नेशन की बात की वो बात साफ है कि आपको नाराजगी है, कानूनों को वापस लेने की बात आप कर रहे हैं। आपने कहा है कि किसानों का वेलफेयर आप देखना चाहते हैं, किसानों का भला देखना चाहते हैं, आपके लिए कोई पद बड़ा नहीं है। सवाल ये अब है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आज कहा है कि कानून को होल्ड करे सरकार और नहीं तो हम होल्ड करेंगे, और इस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला देने वाली है, और ये कानून अगर होल्ड किए जाते हैं तो भी आप अपनी बात पे ही रहेंगे कि आप इस्तीफा देंगे अगर 26 तक कानून वापस नहीं हो जाता? तो अगर होल्ड करती है सरकार इस चीज को, तो होल्ड करने से तो कोई समाधान नहीं हो सकता। ये तो फिर इसको दोबारा कभी भी जब लोग वापस चले जाएंगे तो फिर से इस बात को दोहरा सकते हैं। मैं बात होल्ड की नहीं कर रहा, जो डिमांड है वो डिमांड किसान की माननी चाहिए। तीनों कृषि के कानून जो गलत ढंग से बनाए गए हैं उनको वापस लेना चाहिए। ठीक है। इस कानून से केवल और केवल जो बड़े घराने हैं, जो अथाह पैसे वाले लोग हैं, उनको फायदा होगा। अगर एमएसपी की गारंटी दे सरकार, अगर इसके लिए ये विश्वास दिलाए साथ ही साथ कि हम एमएसपी का एक्ट लेकर के आएंगे और उसको कानूनन रूप बनाने का काम पर करेंगे। अभय जी, सरकार तो इस बात को तैयार नहीं दिखती है अभी, तभी कोर्ट भी हस्तक्षेप कर रहा है और सरकार को कह भी रहा है कि आप अपनी ईगो को छोड़िए। अभी सुप्रीम कोर्ट ने इसमें इंटरव्यून किया है। मैं तो सुप्रीम कोर्ट से, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो इंटरव्यून किया, मैं कहता हूं उन्होंने भी इसमें देरी करी। अगर इसको पहले से वो लागू करते तो फिर इससे सरकार, किसान का कोर्ट के प्रति और बड़ा विश्वास होता है। बिल्कुल। और मैं ये आपसे, जब तक ये वापिस नहीं होंगे कानून, मेरा फैसला यही है कि मैं अगर 26 तारीख तक ये कानून सरकार वापस नहीं लेगी, सुप्रीम कोर्ट अगर इनको रद्द कर देती है तो अलग बात है जी। वरना आपका फैसला आप कह रहे हैं कि अपनी जगह पे बना रहेगा, क्या आप इस्तीफा देंगे अगर 26 तक कानून? मैं अपना रेजिग्नेशन
जो मैंने भेजा है, जी। अगर 27 को मंजूर कर लिया जाएगा तो मैं स्पीकर साहब को उस बात के लिए आभार व्यक्त करूंगा। नहीं करेंगे, अगर वो मुझे कहेंगे कि आप फिजिकली आकर के अपना इस्तीफा दें, तो मैं 26 तारीख की रात को चंडीगढ़ जाऊंगा, 27 को उनसे मिलकर के जाकर के अपना इस्तीफा उनको सौंप दूंगा। ठीक है। और आपने ये कहा है कि किसान जो है वो राजनीति के ऊपर है, पद जो है वो महत्वपूर्ण नहीं है। आप क्या दुष्यंत चौटाला से भी ये उम्मीद रखेंगे? आपने देखा, हम लोग तमाम लोगों ने देखा है कि किस तरह हरियाणा सरकार का विरोध हुआ खट्टर जी का जब वो सभा करने के लिए पहुंचे, और दुष्यंत चौटाला परिवार जो रहा है वो हमेशा किसान राजनीति को ही केंद्र में रखता रहा है। दुष्यंत चौटाला से भी आप ये उम्मीद करते हैं कि इस्तीफा दे देंगे, देना चाहिए? हाँ, 100% देना चाहिए। चौधरी देवीलाल जो है, उन्होंने हमेशा, मतलब चाहे देश आजाद हुआ था उससे पहले की बात है, चाहे देश की आजादी के बाद की बात है, किसानों के साथ जब कभी भी किसी ने अन्याय किया, उन्होंने, चाहे वो किसी भी पद पे थे, 1 मिनट में उन्होंने उस पद को छोड़ करके किसान के बीच में जाकर के खड़े होकर के न्याय कराया। और ये लोग चौधरी देवीलाल की नीतियों की बात करते हैं कि हम चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाएंगे। इन्होंने लोगों से जाकर ये कह करके वोट मांगा था कि हम चौधरी देवीलाल की नीतियों को इस हरियाणा प्रदेश में लागू करेंगे। इन्होंने अपनी पार्टी के आगे नाम भी जननायक लिखा। लोगों ने कहीं इन पे भरोसा कर लिया और वोट दे दिया। इन लोगों ने इन पे भरोसा किया, आज वही लोग जो है उनका विरोध कर रहे हैं। और विरोध वो गलत नहीं कर रहे, क्योंकि उनकी भावनाओं के साथ बड़ा खिलवाड़ हुआ है। मैं केवल दुष्यंत की बात नहीं करता, मैं तो चौधरी रणजीत सिंह से भी कहूंगा कि आप भी, क्योंकि चौधरी देवीलाल का फोटो लगा करके आपने वोट मांगा है, तो आपको भी रिजाइन करना चाहिए, ताकि लोगों में एक विश्वास चौधरी देवीलाल के जो प्रति है वो और ज्यादा मजबूत हो जाए। पर दुष्यंत चौटाला ये कहते रहे कि वो सबसे पहले व्यक्ति होंगे इस्तीफा देने वाले अगर मिनिमम सपोर्ट प्राइस को डिसकंटिन्यू कर दिया गया। वो ये भरोसा दिलाते रहे कि एमएसपी को कुछ नहीं होगा। नहीं, वो इस्तीफा नहीं देंगे। उनके बारी बारी से बयान ये भी आ रहे हैं, वो हर बार अपने बयान से पलटते हैं। अभी अजय सिंह जी ने कल बयान दिया था कि सरकार कभी कोई भी कानून जो बनाती है उसको वापस नहीं लेती और किसानों को अब अपने घर लौट जाना चाहिए। वो सत्ता से दूर नहीं हो सकते, उसका एक रीजन है सबसे बड़ा। उनके ऊपर जिस किस्म के लांछन आज प्रदेश भर में लग रहे हैं, देश भर में जिस किस्म के उनके लिए चर्चाएं हैं, जिस तरह के वीडियोज उनके खिलाफ लोग लिख करके भेजते हैं, अगर आप उनको देख लेंगे तो आपको खुद को एहसास हो जाएगा कि भाई ये क्यों सत्ता के साथ चिपके हुए हैं। इसका क्या एक बड़ा रीजन है। हाँ, आप कह रहे हैं आज वो लोगों के ऊपर हरियाणा प्रदेश में चौधरी देवीलाल का तो एक नारा था, बिजली पानी का प्रबंध हो, भ्रष्टाचार बंद हो, खत्म हो। लेकिन इन्होंने उस भ्रष्टाचार को भी बहुत बढ़ावा दे रखा है। इनके ऊपर रोज इस किस्म के लाछन लगते हैं कि इन्होंने फलां डिपार्टमेंट में पैसे खा लिए, फलां की नौकरी में खा लिए, फलां के तबादले में खा लिए। ठीक है, लेकिन अभय जी एक बात, आप कह रहे हैं कि इस्तीफा वो नहीं देंगे, उन्हें देना चाहिए। आप दुष्यंत चौटाला की बात कर रहे हैं। सरकार के जिस तरह का रुख रहा है वो सही नहीं रहा है किसानों के आंदोलन को लेकर। लेकिन किसान नेता जो है वो आज भी ये कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद कि कानून को होल्ड करने से कोई फायदा नहीं है, हम अपने एजिटेशन, अपने आंदोलन को कंटिन्यू करेंगे। पर अब कोर्ट बीच में आई है और अगर कोर्ट ये कहती है कि आप अभी रोकें इस चीज को और बातचीत इस माहौल में अब करें, तो अगर वो बात को ही तैयार नहीं होते हैं तो फिर क्या बात कैसे आगे बढ़ेगी? मैंने आपसे अभी यही तो बात बताई थी कि ये सिर्फ लिंगर होल्ड करने का एक तरीका है। होल्ड करके कोई भी चीज को होल्ड करके आप कभी भी दोबारा कुछ इशू को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, पर वो रोक लगा के बातचीत करना चाहते हैं। कम से कम ये तो है कि अभी इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है, तो फिर बातचीत के लिए, वरना फिर बातचीत का क्या मतलब है? और दूसरे की ये भी कहा है जिस तरह की बच्चों को, बूढ़ों को, महिलाओं को यहाँ पर बुलाया गया आंदोलन में, वो भी सही नहीं है। तो अगर कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई है, किसानों से भी ये बातें कही हैं, आप क्या कहेंगे इस पर? किसी ने भी ना तो बुजुर्गों को बुलाया, ना बच्चों को बुलाया, ना लेडीज को बुलाया। सब अपनी मर्जी से चल कर के आए हैं जी। सबको आपने देखा नहीं, अगर कुछ ऐसे वीडियोज भी हैं जिनमें माताएं और बहनें ना अपने बच्चों को आजकल तिलक करके बॉर्डर पे भेजती है जी। और ये करती है कि जैसे फौज में बच्चे को तिलक करके भेजा जाता है ना, कि मैं अपने बच्चे को फौज में अपने देश को समर्पित करती हूँ।
ठीक है। उस तरह से वो अपने बच्चों को तिलक करके कहती है कि मैं अपने बच्चे को किसानों को समर्पित करती हूँ। अब जो महिलाएं और बूढ़े आए हैं, बुजुर्ग जो आए हैं, वो ये कहते हैं कि हम अपने उन बच्चों को ये कहने के लिए कि आप 10 दिन जाकर के अपना काम संभालो। ठीक है। हम आपकी अबे जी, आप कह रहे हैं कि महिलाएं, बच्चे, तमाम लोग समर्थन में आए हैं, वो सही है। आपने ये भी कहा कि आप अपने इस्तीफे की बात पर अड़े रहेंगे अगर 26 तारीख तक कानून वापस नहीं होता। होल्ड करने का कोई मतलब नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए, एनडीटीवी को हमसे बातचीत करने के लिए।